and welcome dear viewers to Research Coaching Classes. In the previous lesson we discussed about the syllabus of entrepreneurship of class 12. So we'll begin the first chapter, that is sensing entrepreneurial opportunities. So let's begin our session. As you know, everyone lives by selling something. It is the quote that has been given by R.L. Stevenson. This quote says something, ये हमें कुछ बोल रही है. जो भी कोई सोसाइटी में रहता है वो कुछ ना कुछ चीजों को सेल करता ही रहता है. Whether anybody selling vegetables, anybody selling fruits, anybody selling other merchandise, we need things. So the question arises, why a person sells a particular thing? हम चीजों को क्यों सेल करते हैं? In order to earn profits, in order to earn our living, in order to earn our income. That's why we sell the products. Selling is an economic activity in which we are earning the income. Afterwards, there are major sources of generating income. One of the biggest source that you can see is selling of the products. Dear students, we sell products. हम products को बेचते हैं, उसकी वजह से हम अपना जो इनकम है, अपना रेवेन्यू है, वो कमा सकते हैं. Then there are two ways by which you can earn your income. First one is to be an entrepreneur. Second is to be an employee. So let us see the difference between entrepreneur and employee. Let us see it. The first point is, what is an entrepreneur? One who decides his own future. वो अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करता है. उसका फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करता है. He decides his own future. Apart from that, जो एम्प्लॉय होता है उसका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है by the employee. जहाँ पे वो काम करता है वो आदमी जो होता है उसका फ्यूचर डिसाइड करता है. Then we have the second point, that is entrepreneur craves for freedom. वो आजादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहता है. But if you see the employee, he craves for security. वो सिक्योरिटी के लिए क्रेव करता है. एक एम्प्लॉय, उसके पास फ्रीडम की कोई जरूरत नहीं होती है. He always wants security, financial security. उसके बाद है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर द रिस्क टेकर्स, दे आर इनोवेटिव. वो रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं, वो रिस्क को लेना पसंद करते हैं. बट व्हेन यू सी फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय, जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, दे आर स्केयर्ड टू टेक रिस्क. यार वो रिस्क लेने से डरते हैं. उनको लगता है अगर हमने रिस्क ली तो प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो उनको लगता है हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये ओनर्स होते हैं अपने प्रॉपर्टी के, जो भी उनके पास कुछ होता है. तो इसके अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर पेड वर्कर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. वो एंटरप्रेन्योर के पेड वर्कर्स होते हैं. दे आर गेटिंग द सैलरी, दे आर गेटिंग द सैलरी, दे आर गेटिंग द वेजेस एट एंड ऑफ द मंथ. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले खुद को लेता है, उसके बाद ही पेज सैलरी टू द अदर पीपल. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस इफ वी कम अक्रॉस of the entrepreneur. Okay, when we see the definition in our mind comes a person, his name is Joseph Lai Schumpeter. Joseph Schumpeter defines the entrepreneurship in his own way. In the words, if I quote him, he says, entrepreneur is one who seeks to reform or revolutionize. जिसका काम होता है रिफॉर्म करना या रेवोल्यूशनाइज करना. डियर स्टूडेंट्स, रिफॉर्म क्या होता है एंड रेवोल्यूशनाइज क्या होता है? इसका काम होता है चीजों को रिफॉर्म करना. अगर कोई चीज हमारे पास है, इसकी फॉर्म को हम मॉडिफाई करें, इसकी फॉर्म को हम चेंज करें. जैसे ये मार्कर था पहले, ठीक है, इसकी फॉर्म को हम चेंज करेंगे, इसको थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग बनाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे. ठीक है, ये होता है एंटरप्रेन्योर का काम. उसके बाद होता है पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट, जो होती है ना, उसको रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करता है. जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, दे ट्राई टू रिवोल्यूशनाइज. एज यू नो, हमारे पास मोबाइल फोन था, देन इट बिकेम द स्मार्टफोन. इसको रिवोल्यूशनाइज किया गया. देन यू सी दैट विद टाइम इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशनाइज करना. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो रेवोल्यूशनाइज करता है. ही इज इनोवेटिव. Innovation. What do we mean by innovation? This is the most important point
that you come across. What is innovation? अगर एक पर्सन अपनी लाइफ में इनोवेटिव नहीं होगा तो अल्टीमेटली ही कैन बी द बिग फेलियर इन द फ्यूचर. तो देयर कम्स द पॉइंट इन अवर माइंड, व्हाट डू वी मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन होता क्या है? इनोवेशन को जब हम देखेंगे इसका मतलब है हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में, ठीक है ना? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो पहले मार्केट में नहीं था. सेकेंड, मार्केट में कुछ नया रॉ मटेरियल का सोर्स जो है, उस रॉ मटेरियल के सोर्स को हमने निकाला. दैट्स ऑल्सो इनोवेशन. तीसरी चीज इनोवेशन की बन सकती है, इफ आई हैव द प्रोडक्ट, इसमें मैंने और फीचर्स ऐड किए जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है ये रिवोल्यूशनाइज हो गया, ठीक है? तो उसको भी हम इनोवेशन कह सकते हैं. दैट्स ऑल्सो इनोवेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इनोवेशन इज हम मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया, एक स्पेशल तरीका ढूंढेंगे. दैट्स ऑल्सो इनोवेशन. देयर आर वेरियस वेज जिससे इनोवेशन हो सकती है. या टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल्सो इनोवेशन. हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका पैटर्न हम चेंज करेंगे. दैट वी कैन कॉल ऑल्सो एज इनोवेशन. सो इन द वर्ड्स ऑफ शॉन पीटर, वो कहता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है इसमें हम इनोवेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना? तो उसका मोटिव है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव होता है हमेशा. ही वांट्स चेंजेस, वो चेंज चाहता है, चेंजेस. तो उसके बाद हमारे पास और एक चीज आ जाएगी, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी? एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है क्या एक्चुअली, ठीक है? व्हाट इज एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी होती क्या है? अगर हम ऐसे इसको समझेंगे, अपॉर्चुनिटी इज द वे जिससे हम कोई भी जो चीज होगी या कोई भी तरीका होता है उसको पाएंगे, ठीक है? इट इज द वे दैट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर. इट्स अ वे ऑफ मोटिवेशन, वी कैन से. एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एक मोटिवेशन का तरीका है जिससे एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो समझता है, नो आई शुड, नहीं आई मस्ट डू इट, ठीक है? उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी. एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, ये प्रैक्टिस में हमें करना होता है. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम होता है आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना एंड चूज. आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर एंड चूज. पहले वो आइडेंटिफाई करता है, देन ही एक्सप्लोर्स, उसके बाद वो चूज करता है. आइडेंटिफाई क्या करता है? वो देखता है यार पहले मार्केट है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ओके? सेकेंड, एक्सप्लोर करता है उसको. जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, जब उसको समझ आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, देन एक्सप्लोर्स एंड फाइनली ही चूजेस द थिंग. उसके बाद वो चीज को चूज करता है. तो हमें परसीव करनी होती है. एक्चुअली वी हैव टू परसीव इट, ठीक है? परसीव करना होता है अपॉर्चुनिटी को. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उसको अपॉर्चुनिटी परसीव करनी पड़ती है. तो हाउ कैन यू परसीव द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी को कैसे परसीव कर सकता है, ठीक है? तो उसके लिए उसमें स्किल्स होनी चाहिए. स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. उसको देखना है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो आगे जो रॉ मटेरियल का सोर्स है, मुझे रॉ मटेरियल मिल सकता है. अगर लाना है तो कहां से, कितनी दूरी पे है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने होंगे. इफ आई वांट टू स्टार्ट दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, तो इसके बायर्स क्या है, कौन कौन से बायर्स है इसके, तो किस पे फोकस करना है. जैसे आज हम नीश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंसेस पे फोकस कर रहे हैं. तो इट इज द वे जिस तरीके से उसको परसीव करना होगा, उसको परसीव करना है. तो जो उसकी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी उनको सेंस करना होगा, उसको सेंसिंग, हाउ कैन ही डू इट. तो उसके लिए he should be have creativity. उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. उसमें इमेजिनेशन होनी चाहिए. हाउ कैन यू परसीव, हाउ कैन यू सेंस एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज? उनको कैसे परसीव कर सकते हो? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज वो क्रिएटिव होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर शुड बी क्रिएटिव. क्रिएटिव, यू नो, वो क्रिएट करना चाहिए चीजों को. ही शुड क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज, ही शुड क्रिएट द थिंग्स, ओके? वो क्रिएटर होना चाहिए, यू नो. तो सेकेंड वन इज इमेजिनेशन. उसमें इमेजिनेशन होनी चाहिए.
वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे देखना चाहिए। ये आज का नहीं सोचना है इसको। इमेजिनेशन का मतलब है उसको सोचना है फ्यूचर का। He should think, if I start this business today, after 20 years, I can see the business on the top. He has to be like that. उसको इसी तरीके का बनना है। उसको हम बोलते हैं imagination. He should be imaginative. Until and unless entrepreneur can't be imaginative, तो जो हमारा entrepreneurship है तो वो फेल हो जाएगा ultimately. उसके बाद है उसमें innovativeness होनी चाहिए। Innovativeness is also important, जो हमने पहले भी बोला। Until and unless इनोवेटिव नहीं होगा कोई चेंज नहीं आ जाएगी। हमें इनोवेटिव बनना है ना विद टाइम। ही हैज टू बी इनोवेटिव। एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव बनना ही बनना है, बिकॉज चेंज आ जाती है सोसाइटी में। ही कांट बी स्टैग्नेंट। तो उसको क्या करना, उसको चेंजेस करने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। उसके बाद है मार्केट सेंसिटिविटी। उसको मार्केट की सेंसिटिविटी समझ में आनी चाहिए। मार्केट सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो मार्केट है ये सेंसिटिव है। जैसे आपको पता है विद टाइम इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में चेंज आ जाती है, मार्केट में नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, तो उसको उन सारी चीजों को समझना होगा। दिस इज द अनदर पॉइंट। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिबिलिटी। वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ठीक है। Until and unless he isn't communicative, there'll be the big problem. He has to be in touch with the customers. He has to be in touch with the consumers. He has to be in touch with the staff. He has to be in touch with managers. He has to be in touch with the people जो उसको रॉ मटेरियल देते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं व्हाट्स एन एंटरप्रेन्योर। You can define it anybody who sells his products, anybody who is innovative, anybody who's creative, anybody who's imaginative, वो entrepreneur बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं it's not easy to be an entrepreneur, but everybody जो है लाइफ में वो एक entrepreneur की तरह होता है, ठीक है। वो परसीव करता है चीजों को। जिस तरीके से हम नेचर को समझेंगे, जिस तरीके से हम इकोनॉमी को समझेंगे, जिस तरीके से हम सोसाइटी को समझेंगे, जिस तरीके से हम पॉलिटी को समझेंगे, इसी तरीके से हम भी बन सकते हैं। सेम इज द केस विद एंटरप्रेन्योर। उसको समझना होता है मार्केट, उसको समझना होता है लोगों की जो नीड्स है वो क्या है, इसको समझना होता है इनोवेशन, इसको समझना होता है क्रिएटिविटी। जब इस सारी चीजों को समझता है ना, ही कैन बी द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एक ही दिन में हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, या एक ही दिन में हम सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, एक ही दिन में हम सारा कुछ नहीं सीख सकते। इट नीड्स टाइम, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वी नीड कंसिस्टेंसी। सो एंडिंग आवर लेसन हियर, I hope you will love my lessons and never forget to subscribe my channel. Thanks a lot.